जय हिंद, जय भारत। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मैं पंजाब में रहता हूं और पंजाब एक ऐसा स्टेट है जहां पर हमेशा से इस स्टेट ने देश में एक आप ये कह लीजिए कि एक माइलस्टोन हर चीज़ में सेट किया है। सिर्फ पंजाब की ही बात नहीं है, पंजाब से सटे हुए और भी जो स्टेट्स हैं, ज्वाइनिंग स्टेट्स हैं, वहाँ भी सेम कल्चर देखने को मिलता है। हमारा भी पंजाब को चूज करने के पीछे बेसिकली रीजन यही था कि हर चीज़ को, ज़िंदगी के हर पहलू को बड़े ही सकारात्मक रूप में लिया जाता है और उसी के हिसाब से आगे की चीज़ों को प्रोसीड करते हैं और हाई एम्बिशियस लोग यहाँ अपने आप को सेट कर पाते हैं। बहुत ही क्लियर स्टेट है और यहाँ के लोग, यहाँ की जो एक आम पब्लिक, एक आम जनमानस में जो एक सोच है या जीवन में कुछ करने का एक माइलस्टोन सेट करने का जो नेचर है, यही चीज़ हमको अक्सर आकर्षित करती थी। और फाइनली ऑल ओवर इंडिया विजिट करने के बाद और सारा कुछ देखने के बाद मैं अपने आप को सेटल किया पंजाब में। आज ये बात मैं आपसे क्यों कर रहा हूँ, इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है और एक ऐसी चीज़ के बारे में आज आपसे मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ जो शायद आप जब भी इधर पंजाब या हरियाणा की तरफ आए होंगे तो आपने नाम सुना होगा या आप जरूर वहाँ किसी न किसी टाइम में विजिट जरूर किए होंगे। जी, ये जो सेटअप है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये लिंक करता है हमारे को जो लोग इस तरह के बिजनेस से इन्वॉल्व हैं, इस तरह के बिजनेस से जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी ये एक रोल मॉडल की तरह है। और जो लोग इस बिजनेस से नहीं जुड़े हुए हैं लेकिन किसी दूसरे बिजनेस से जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी एक रोल मॉडल है। जो दूसरे लोग हैं उनके लिए रोल मॉडल ये कुछ इस तरह का है कि यहाँ का मैनेजमेंट, यहाँ का जो फ्लोर मैनेजमेंट है, यहाँ की जो प्लानिंग है, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो शायद मेरे लिए तो एक रोल मॉडल है ये। मैं इस बिजनेस से नहीं जुड़ा हूँ लेकिन चूंकि मैं बिजनेस में हूँ और यहाँ का हर पॉइंट मेरे को बड़ा अट्रैक्ट करता है। बिल्कुल मैं ज़्यादा देर तक आपके लिए ये सीक्रेट नहीं रखना चाहता। ये है मुरथल के पास, जब आप दिल्ली की तरफ से आते हैं तो मुरथल एक जगह पड़ती है और उसके बाद जब आप क्रॉस करते हैं तो एक जगह आती है हसनपुर करके। वहाँ पर हसनपुर जो जगह है, वहाँ पर एक ये मैं इसको ढाबा कहूँगा, हालांकि आज के डेट में आप इसको एक 5 स्टार और 7 स्टार होटल से आप नहीं कह सकते, बट यहाँ का जो मेन जो वर्ड इसके लिए जो शुरू हुआ है और जिसके लिए जाना जाता है वो है ढाबा, अमरीक सुखदेव ढाबा। सुखदेव ढाबा के नाम से ज़्यादा लोग जानते हैं, अमरीक सुखदेव ढाबा के नाम से ये फेमस है। इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री मैं आपको बता दूं। जो मैंने सुना है कि ये 1956 में एक सरदार जी थे, सरदार प्रकाश सिंह जी, उन्होंने इस ढाबे की शुरुआत किया था 1956 में। वैसे मैं खुद इस ढाबे पर सन 2001 से आना जाना मेरा शुरू हुआ और 1956 में दौर तो ये सब कही सुनी बातें हो जाएंगी कि उस समय क्या होता था, यहाँ क्या नहीं होता था। लेकिन जब से मैं इस ढाबे पर मैं जा रहा हूँ और जब से मैं मतलब इस एरिया में मेरी विजिट शुरू हुई तो यहाँ पर चारपाई के ऊपर बैठ करके मैंने आलू पराठे और कच्चा मक्खन, इधर जो चलता है जिसको कुछ क्षेत्रों में लैनो भी बोलते हैं, इधर कच्चा मक्खन उसको बोला जाता है, तो ये पराठे और कच्चा मक्खन हमने यहाँ पर टेस्ट किया था। उसके बाद तो ऐसा हो गया था कि जब भी हम इधर विजिट करते थे और जब भी हमारा आना जाना होता था तो हम यहीं रुकते थे। और लोकेशन भी एक मैटर करता है। दिल्ली से करीब 45 मिनट 1 घंटे की जर्नी करने के बाद हमें ये फील होता था कि चाय कुछ हम पी लेते हैं या कुछ ब्रेकफास्ट ले लेते हैं, तो उसके लिए बेस्ट पॉइंट बनता था और यहाँ हम रुकते थे। पहली बार तो ऐसा हुआ, लेकिन दूसरी बार वहाँ का जो टेस्ट था या वहाँ की जो क्वालिटीज़ थी, वहाँ का जो सर्विंग का नेचर था, वो हमें काफ़ी अट्रैक्ट किया और उसके बाद हम रेगुलर यहाँ रुकने लगे। आज आप देख रहे हैं इस अमरीक सुखदेव ढाबा को। बेसिकली ये 1956 में सरदार प्रकाश सिंह जी थे और उन्होंने ये शुरू किया था और बाद में इनके 2 बेटे अमरीक सिंह और सुखदेव सिंह, इन दोनों लोगों ने इस बिजनेस को आगे बढ़ाया। और
देखिए, चाहे वो वहाँ की साफ सफाई हो, और मैं समझता हूँ कि मेरा एक रफली आइडिया है कि 1000 लोग एक साथ वहाँ बैठ करके भोजन कर सकते हैं। और जब भी आप किसी ढाबे पर रुकते हैं तो सबसे पहली चीज आपके दिमाग में ये आता है कि साफ सफाई। मैं अपने लाइफ में इससे साफ सुथरी जो डाइनिंग एरियाज है उससे कहीं नहीं देखा है। दूसरा फिर आता है कि आपसे ऑर्डर जो लिया जाता है वो कितने देर में आपको सर्व कर दिया जाता है, क्योंकि हाईवे के ऊपर है तो जो भी यहाँ लोग आते हैं उसमें ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं जो ट्रेवल कर रहे होते हैं। तो उनको हमेशा जल्दी रहती है कि भाई हम तुरंत रुकें, फटाफट हम जो भी हमें ब्रेकफास्ट लंच डिनर करना है वो करें और आगे बढ़ें। तो जो सर्विंग टाइम है वो एक यहाँ का बेस्ट पार्ट है। तीसरी चीज आती है कि जो फूड की क्वालिटी है वो आपको कैसे मिल रही है। तो सेम मैं आपको अगेन यही कहूँगा कि जो फूड की क्वालिटी यहाँ पर है, शायद अपने घर में क्या होता है कि जब आप खाना खाने बैठते हैं तो आपके टेस्ट के बारे में आपके घर के लोगों को पता होता है, लेकिन घर के बाद अगर कोई जगह हमें दिखी तो ये अमरीक सुखदेव ढाबा दिखा, जहां हमारे टेस्ट के हिसाब से हमेशा हमें सर्व किया गया। उसके बाद बात आती है कि मेन्यू में जो वेराइटीज है। देखिए, बहुत पहले जब ये ढाबा, जब मैं 2001-2002 की बात कर रहा था तो उस समय ज़्यादातर हम पराठे ही खाया करते थे। लेकिन दाल चपाती और सब्जी ज़्यादातर हाईवे पर चलने वाले ट्रक्स वगैरह रुकते थे, क्योंकि लॉन्ग रूट्स के ट्रक्स, ये NH1 पर है, नेशनल हाईवे नंबर 1 पे ये सिचुएटेड है, ये है ढाबा। तो उस समय की रेसिपी तो इनका जो मेन्यू था वो यही था, और पराठे साथ में होते थे और चाय, लस्सी भी उस समय होती थी। अब आज के डेट में नॉर्थ इंडियन के सारी वेराइटीज डिश की आपको मिल जाएंगी, साउथ इंडियन की सारी मिल जाएगी, और चाइनीज डिशेज भी आपको यहाँ पर मिल जाती है। कहने का मतलब ये, अच्छा, स्वीट का भी बहुत बड़ा एक रेंज है। आप सॉफ्ट ड्रिंक्स में भी आपको बहुत सी वेराइटीज की चीजें मिल जाएंगी, चाय और कॉफी तो है ही है। तो ये एक कंप्लीट ऐसी रेंज यहाँ पर है कि सबसे जो मैं ये सब चीजें तो मैं आपको बताया कि आपको एक प्रॉपर टाइमिंग में चीजें मिल जाती हैं, साफ सफाई मिलता है, रेट्स भी इसके रिजनेबल हैं। हमने बहुत से ढाबों को और बहुत से होटल्स में, हमने स्टार लेवल्स के भी होटल्स में हम लोग रुके हैं और खाना खाए हैं, और जो हमने प्राइस पे किया है और यहाँ जो हम प्राइस पे करते हैं उसमें मैं ये कह सकता हूँ कि जो 7 स्टार होटल्स में एक जो बहुत ऐसे सेफ प्रेजेंट्स किए जाते हैं कि हम इस लेवल का खाना देते हैं, उनकी क्वालिटी और यहाँ की क्वालिटी में मैं ये कहूँगा कि बिल्कुल फ्री में एक अच्छी क्वालिटी यहाँ मिल जाती है अगर उनके प्राइस से हम कंपेयर करें तो। बेस्ट पार्ट है यहाँ का मैनेजमेंट। मैं जिस स्टेज में सन 2020-21 से मैं देख रहा हूँ, वहां से चल करके आज ये जिस स्टेज पर है, इसका सबसे बड़ा जो पॉइंट है हमारे को अट्रैक्ट करता है वो यहाँ का इंटरनल जो मैनेजमेंट है। वो आप शुरू होते हैं पार्किंग से। पार्किंग में जब आप गाड़ी गाड़ी खड़ी करते हैं तो हमेशा एक मन में ये रहता है कि यहाँ जगह होगा कि नहीं होगा, ये इससे बिल्कुल टेंशन फ्री आदमी रहता है। फिर पार्किंग करने के बाद हमारे गाड़ी की सेफ्टी का क्या रहेगा, उससे आपको बिल्कुल टेंशन फ्री रहना है। जब आप अंदर जाते हैं तो सबसे पहले जो ट्रेवल करने वाले लोग होते हैं वो वॉशरूम एरिया में जाते हैं कि हाथ मुंह धो के आए। फैंटास्टिक, मतलब जो वॉशरूम की सर्विस है, हर एक आदमी के फ्रेश होने के बाद उस लोकेशंस को साफ करने के लिए, क्लीनिंग के लिए वहां पर स्टाफ तैनात है। एक अलग ही, मतलब वॉशरूम एरिया को मैं ये कह सकता हूँ कि वॉशरूम एक ऐसी जगह होती है कि आदमी जाता है तुरंत ये सोचता है कि जल्दी, और वो भी खास तौर से रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन या ढाबे साइड में। लेकिन यहाँ जाकर के ये लगता है कि इससे बेस्ट तो कुछ हो ही नहीं सकता। उसके बाद जब आप अपने डाइनिंग टेबल्स पर आते हैं तो वहाँ का मैनेजमेंट, टेबल क्लीनिंग के लिए अलग, उसके बाद ऑर्डर्स बुकिंग के लिए अलग। फिर आपसे आपकी कोई शिकायत अगर है, सपोज कीजिए कि आपने कोई ऑर्डर किया और अचानक कोई गलत मेनू आपके सामने आ गया या आपने गलती से कर दिया है, आप कहते हैं कि भाई ये ऐसे, तो उसमें किसी तरह की कोई आर्गुमेंट नहीं है। इमीडिएट सिर्फ एक सेंटेंस सुनने को मिलता है, कोई बात नहीं सर, गलती हो गई। आपकी गलती है, उनकी गलती है, वो एक्सेप्ट खुद कर लेते हैं कि सर हमारे से गलती हो गई, और वो प्लेट उठा के चला जाता है। इमीडिएट आपको बिना कोई टाइम वेस्ट किए आपको आपके हिसाब से फिर दूसरी प्लेट आ जाती है आपके सामने। उसके लिए आपको कोई चार्ज देने की जरूरत नहीं है। जब आप टेबल पर होते हैं तो आज की डेट में एक फैशन है कि, फैशन क्या, एक जरूरत भी बन चुका है कि हर टेबल पर पानी की बोतल होती है। जनरली बहुत बार ऐसा होता है कि लोग उस बोतल को, पानी को यूज नहीं करते हैं।
बिल बनने से पहले आपसे वेटर पूछता है कि सर आप ये बॉटल अपने साथ कैरी करेंगे या ये इसका बिल में मैं ऐड ना कराऊं। कहने का मतलब यह है कि आपके वहां पार्किंग से लेकर के और वहां से फिर वापस जाने तक के मैं जो भी एक नीड है एक ट्रेवलर्स की या एक आने वाले विजिटर्स की, वो सारी नीड आपके कहे बिना, आजकल एआई का ज़माना हो गया है, तो बहुत सी चीज़ों में हम ऐसा सोचते हैं कि एआई हमारे को हमारे जो डेली रूटीन फंक्शंस है उसके हिसाब से स्टडी कर लेता है और हमारे हिसाब से चीज़ों को हमारे सामने प्रेजेंट करता है। मैं समझता हूं कि ये अमरीक सुखदेव ढाबे के ऊपर ये सारी चीज़ें आप एक कस्टमर्स क्या क्या उसकी एक्सपेक्टेशंस होती है और किस तरह की नीड होती है, ये सारी चीज़ें स्टडी करने के हिसाब बाद एक अपने यहाँ आने वाले जो ग्राहक हैं उनके लिए ये सारी चीज़ें उस वे में प्रेजेंट करते हैं। और इंटरनल जिस चीज़ को मैं बार बार कोट कर रहा हूं कि जो यहाँ का मैनेजमेंट है, किस तरीके से टेबल पर आपके पहुंचने से लेकर के और टेबल छोड़ करके जाने यहाँ तक कि पार्किंग से निकलने तक के छोटी छोटी हर बातों को, वो चाहे सफाई का मैटर हो, यहाँ तक कि अभी मैं रिसेंटली वहाँ विजिट किया हूँ, मैंने एक चीज़ ये देखा कि यहाँ पर जो एक बहुत बार ऐसी जगहों पर होता है कि मॉस्किटो वगैरह और इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं, तो उन चीज़ों को लिए भी अलग से एक स्टाफ अपॉइंट कर दिया गया है। मतलब एक मॉस्किटो नेट लेकर के कुछ बंदे रेगुलर परमिसेस में मूव कर रहे हैं, जहां भी उनको फ्लाइज या मॉस्किटोस दिख रहे हैं वहां उसको वो तुरंत उसको जो मॉस्किटो नेट है उससे उसको किल कर रहे हैं। तो इस तरह की ये सारी व्यवस्था यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। और ये एक देखिए, सिर्फ आप खाना खाने के लिए जाते हैं उसकी बात नहीं है। अगर आप यहाँ जाते हैं तो आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। मैं तो देखिए, मैं हमेशा एक एज ए लर्नर यहाँ जा रहा हूँ। मैं इसलिए सिर्फ नहीं जाता हूँ कि खाना खाना तो ठीक है कि एक ट्रेवल करने के बाद वो हमें लंच या ब्रेकफास्ट या डिनर या बीच में कुछ और भी स्नैक्स वगैरह की जरूरत जो टाइमिंग होती है वो हमें चाहिए होता है। लेकिन मैं वहाँ बैठ करके बहुत सी चीज़ों को ऑब्जर्व करता हूँ, देखता हूँ। और यही वजह है कि आज वीडियो इसके ऊपर मुझे बनाना पड़ रहा है ताकि आप लोग भी इन सब चीज़ों को समझें और मैं जिस नज़रिए से इस चीज़ को बताने की कोशिश कर रहा हूँ उस नज़रिए से देखें। ठीक है, आप एक ढाबे पर जाते हैं, लंच ब्रेकफास्ट डिनर करने के लिए जाते हैं, लेकिन इसके अलावा मुझे यहाँ पर बहुत कुछ चीज़ें मिलती है और उसको मैं समझने की कोशिश करता हूँ और शायद वो अपने हमारा जो सेटअप्स है उसमें भी मैं एडाप्ट करने की कोशिश करता हूँ। कितना सफल होता हूँ नहीं होता हूँ वो तो हमारे कस्टमर्स इस बात को बताएंगे, बट मेरी कोशिश ये होती है, ये एक मेरे लिए इंस्टीट्यूट की तरह है और मैं जाता हूँ और हर चीज़ को बड़ा मतलब बहुत ही बारीकी से मैं समझने की कोशिश करता हूँ। तो आज की वीडियो ये आपके लिए ले आने के पीछे मेरा मकसद यही था कि आप अपने बिजनेस में हैं तो आप या अपने पर्सनल लाइफ में भी इस तरह की चीज़ों के ऊपर अपनी ऑब्जर्वेशंस को रखिए और इसी तरह से सर्विसेज प्रोवाइड करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि यही एक बेस्ट पार्ट है। पैसा तो सभी लोग कमाते हैं और बहुत से तरीके हैं पैसा कमाने का, लेकिन एक ऐसे कस्टमर्स को आप जो एक सेटिस्फेक्शन दें, जो मेरी तरह आज मैं जिस तरह से कमेंट्री कर रहा हूं, मैं कोई प्रमोशनल वीडियो उनके लिए नहीं बना रहा हूं, लेकिन मैं अपनी फीलिंग्स को आपके साथ शेयर कर रहा हूं। जब हमारा कस्टमर्स इस तरह की फीलिंग्स अपनी आपके लिए शेयर करने लगे तो मैं समझता हूं कि वो आपके लिए एक सक्सेस पॉइंट होगा अपने बिजनेस के लिए। उम्मीद करता हूं कि ये एक मेरी छोटी सी जो इस ढाबे को लेकर के स्टोरी है आपको पसंद आई होगी और आप भी अपने लाइफ में आप किसी भी क्षेत्र में हैं, कहीं भी हैं, आप इस तरह के मैनेजमेंट को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। इसी तरह की वीडियो में और भी लेके आते रहेंगे। अगर आपने मेरा चैनल राजेश राय लुधियाना अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिए और अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलिए। तो आज की वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।